आप में रस्सी का भ्रम हो जाता है, और इस भ्रम के कारण हम भयभीत हो जाते हैं। अचानक रास्ते पर जा रहे हैं, अंधेरा था, कोई रस्सी पड़ी थी, रस्सी में कहीं कोई कटीली वस्तु थी, कांटा रहा होगा, और अचानक रस्सी के ऊपर पांव पड़ा और वो कांटा चुभा तो हम घबरा गए, सांप ने मुझे काट लिया, सांप ने काट लिया। दांत भी बैठ गए, आंखें भी उलट गई, बेहोश भी हो गया, मूर्छित भी हो गया। लोगों ने कहा भाई खोजो तो सही, सांप गया कहां? और जब प्रकाश लेकर देखा तो रस्सी पड़ी थी। लोगों ने जाकर उससे कहा, भाई क्यों परेशान हो रहे हो, ये रस्सी थी ना, सांप कहां था? इस रस्सी में कांटा था, वो तुम्हारे पांव में चुभ गया। और जब उसको होश आया, उसने देखा कि ये तो रस्सी थी, तो सांप का जहर अपने आप उतर गया। था कहां जहर? भ्रम का विष था, भ्रम का जहर था। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भ्रम का विष भरा हुआ है, संदेह का जहर भरा हुआ है। संदेह और भ्रम के विष के कारण हम भटक रहे हैं, परिवार जल रहे हैं, समाज जल रहा है, पति पत्नी के संबंध टूट रहे हैं, माता पिता के संबंधों में बिखराव आ रहा है, भ्रम के कारण, संदेह और संशय के कारण। ये संदेह और संशय का विष हमारे अंतःकरण में जब बैठ जाता है तो हमारे जीवन की खुशियां उजाड़ देता है, हमारी फूल बगिया झड़ जाती है, पतझड़ आ जाता है या फिर झुलस जाता है। तो महाराज, परंतु बाबा तुलसी तो आज दोनों ही सीमाओं से पार हो गए। न उन्हें रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा, न सांप में रस्सी का भ्रम हो रहा। आज रस्सी और सांप दोनों से परे हो गए। क्यों? क्योंकि अब राम उनकी जिंदगी में जल्दी ही उतरने वाले हैं। बाबा तुलसी उसे अपने जीवन का सहारा मानकर, कथा प्रसंग में था तो सांप ही, परंतु रस्सी समझकर ऊपर चले गए। जहां रत्ना अपने बीमार पिता का इलाज कर रही थी, और भी बहनें थी और लोग भी थे, बड़े चिंतित थे, और ऐसे में तुलसी सामने जाकर खड़े हो गए। रत्ना ने देखा बाबा तुलसी को आया हुआ तो महाराज आंखें खुली की खुली रह गई, प्रसन्नता होगी। ऐसे में थोड़े समय के लिए भी तो मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते। मेरे पिता बीमार थे और मैं अपने पिता को देखने आई, आए कैसे? दरवाजा तो बंद है। तुलसी ने कहा कि रस्सी थी खिड़की के ऊपर, मैंने वो रस्सी पकड़कर मैं ऊपर आ गया। रत्ना के क्रोध और आवेश की सीमा नहीं रही। रत्ना की बहनें भी नहीं होंगी और मुस्कुराकर रत्ना को व्यंग भी किया होगा कि देख कैसा पागल तेरा पति, और कठोर शब्द का प्रयोग कर दिया होगा तो कह दिया होगा कैसा कामी तेरा पति। और अपने उसी भावावेश में रत्ना ने बाबा तुलसी को कुछ कह दिया, अपने आप ही से बाहर हो गई, अपने आप को संभाल न सकी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पीछे पीछे पागल की तरह उन्मत्त हो रहे हो, मेरे पीछे भागे चले आ रहे हो, क्या है मेरे पास? लाज न लागत आपको, दौरे आए साथ, और इसे प्रेम कहते हो? ऐसे तुम्हारे प्रेम को हजार बार धिक्कार। बाबा तुलसी को आज पहली बार चोट लगी। महाराज, कोई हमारी जिंदगी में चोट मारने वाला हथौड़ा तो लाए, क्योंकि हमारे ही अपने जीवन का आनंद, हमारे ही अपने जीवन की शांति, हमारे अपने जीवन का प्रकाश एक कठोर पाषाण के नीचे दबा पड़ा है। कोई उसे उभार तो दे, कोई उस पत्थर को तोड़ तो दे। या तो कभी गुरु कृपा करता है, अपनी कृपा की हथौड़ी से हमारे अंदर के पाषाण की शिला को तोड़ देगा महाराज, या फिर स्वयं साक्षात श्री भगवान गोविंद की कृपा हो जाए। तो महाराज, रत्ना ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्या जवाब दूं अपनी बहनों को? क्या कहेगी मेरी मां, मेरे पिता क्या कहेंगे, संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे? तुम्हें तो लाज शर्म रही नहीं, परंतु मुझे तो है। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म और निर्लज्ज तो नहीं हो सकती। भागे चले आ रहे हैं इस क्षुद्र शरीर के लिए। क्या है इसमें? अस्थि चर्ममय देहिया तामे ऐसी प्रीति। ये केवल ऊपर से चमड़े का ढक्कन लगा हुआ है जिसके आकर्षण में उन्मत्त और पागल हो रहे हो, परंतु अंदर क्या है? अंदर वही मांस, वही मज्जा, वही रक्त, वही पीव, वही हड्डियां। इस ऊपर के आकर्षण सम्मोहन में पड़े तुमने अपने कीमती जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया।
अगर यही प्रेम तुम्हारा श्री राम में हो गया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार। अगर ऐसा ही प्रेम तुम्हारा राम के साथ हो गया होता। बस एक ऐसी चोट लगनी थी बाबा तुलसी के जीवन में, साधना पूर्ण हो गई। प्रेम कैसे किया जाता है ये तुलसी ने सीख लिया और सीखा अपनी पत्नी से। प्रेम कितना प्रगाढ़ हो सकता है, प्रेम कितना निर्विकल्प हो सकता है, प्रेम कितना पवित्र हो सकता है, प्रेम में कितना बड़ा समर्पण हो सकता है, ये तुलसी ने सीखा अपनी पत्नी रत्ना से। आज वही प्रेम अगर कोई पत्नी से हटाकर परमात्मा की ओर घुमा दे, डायरेक्शन बदल जाए, जो हमारा प्रेम हमारे जीवन के जो संस्कार हमको समाज, परिवार और सांसारिक व्यवस्थाओं में, व्यवहारों में खींच रहे हैं, अगर कोई हमारी उसी भावना, उसी संकल्प को भगवान के साथ जोड़ दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। महाराज तुलसी की जिंदगी में किसी रत्ना की जरूरत थी, नहीं तो तुलसी कभी राम कथा के गायक न बन पाते। तुलसी के जीवन में रामचरित्र उतर आया, तुलसी के जीवन में राम कथा उतर आई, तुलसी के जीवन में सीता का पावन चरित्र उतर आया, परंतु इसके मूल में कौन है? रत्ना, तुलसी की पत्नी रत्ना। अस्थि चर्ममय देह यह तामे ऐसी प्रीति, जो ऐसी रघुनाथ में होत न तव जग प्रीति। अगर ऐसा ही प्रेम तुम्हारा राम में हो जाता, टूट गया पाषाण अंदर का, मिट गया कामनाओं का सघन अंधकार। रत्ना की दिव्य वाणी गुरु की वाणी बनकर प्रकट हुई और इसी दिव्य वाणी में प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में भगवान श्री सीताराम जी की अद्भुत झांकी साकार हो गई। तो बाबा तुलसी उन्मत्त होकर रत्ना के चरणों में साष्टांग हो गए। देवी, आज तुमने मेरे जीवन का सचमुच आश्रय प्रदान कर दिया, आज तुम मेरा गुरु हो। और इसी भावना से बाबा तुलसी ने अपनी पत्नी रत्ना के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उन्मत्त पागल हो गए, सचमुच पागल तो थे, अभी रत्ना के पीछे पागल थे, अब राम के पीछे पागल हो। जिस रत्ना के शरीर में रोम रोम में, जिन बाबा तुलसी के शरीर में रोम रोम में रत्ना भरी थी, रत्ना निकलकर बाहर आ गई, वहां राम बैठ गए। किसने राम को बिठाया बाबा तुलसी के जीवन में? रत्ना। पत्नी ही गुरु बन गई, पत्नी ही साक्षात परमात्मा बन गई। और इसीलिए श्री रामचरितमानस की कथा का समापन करते हुए बाबा तुलसी ने जो निष्कर्ष दिया है, ऐसे तो बड़ा अटपटा मालूम पड़ता है। राम कथा का समापन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का समापन करते हुए बाबा तुलसी ने क्या कहा? कामी नारी प्यारी दिवी, लोभी प्रिय जिमिताम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। क्या उदाहरण दिया कि प्रभु तुम मुझे ऐसे प्रिय लगो जैसे कामी को कामिनी प्रिय लगती है, तुम मुझे ऐसे प्रिय लगो जैसे किसी लोभी को धन प्रिय लगता है। श्री भगवान के प्रेम के संबंध में ये दोनों ही उदाहरण फिट बैठते नहीं है। कम से कम बाबा तुलसी के मुख से और भगवान श्री सीताराम जी के चरित्रों के समापन में तो ये बात नहीं कहना चाहिए था। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम और भगवती सीता पति पत्नी के पवित्र संबंध की स्थापना की है, तो ऐसे में रामकथा समापन करते हुए पति और पत्नी का उदाहरण देना चाहिए। जैसा पति को पत्नी प्रिय लगती है या फिर जैसे पत्नी को पति प्रिय है, प्रभु तुम मुझे वैसे प्रिय लगो, परंतु बाबा तुलसी ने यह बात नहीं कहा। और जहां तक तुलसी की अपनी अनुभूति है, जहां तक बाबा तुलसी का अपने जीवन का अनुभव है, महाराज पत्नी का प्रेम कितना पवित्र हो सकता है, पत्नी के प्रति कितनी तीव्रता हो सकती है अंतःकरण में, इसका जितना अनुभव बाबा तुलसी को है, इतना संसार में किसे हो सकता है।